अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारी लास्ट एपिसोड बहुत बहुत पसंद की और इस एपिसोड के बाद आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा और क्वेश्चंस पूछे और हमने डिसाइड किया है कि हम एक और एपिसोड आप लोग बनाते हैं जिनमें उन क्वेश्चन को हम फर्दर आंसर देते हैं। अच्छा मैम, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं वो हमारे ओवरसीज़ पेशेंट्स की तरफ से हुए हैं कि वो जब भी ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, तो कोई इवेंट अटेंड करने के लिए आते हैं तो उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो वो ये कह रहे थे कि हमें कोई ऐसे प्रोसीजर बताएं कि जिनका डाउन टाइम कम हो और रिजल्ट भी हो। तो ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं? रंगील सबसे पहले तो इसमें ये देखना होगा कि हमें पेशेंट को एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे आपने कहा कि उनके पास टाइम कम होता है, वो आते हैं 1 या 2 महीने के लिए और उस 1-2 महीने में उन्होंने अपने बाकी भी लोगों से मिलना-जुलना भी है। आपने अक्सर तो ऐसे लोग आ रहे होते हैं किसी शादी के इवेंट पे आएँगे या किसी फंक्शन पे आएँगे और फिर हमें वो सारे प्रोसीजर्स उनके करने होंगे जो कि उनको इंस्टेंट थोड़ा बहुत तो रिज़ल्ट दें, लेकिन मेनली वो प्रोसीजर्स हो जो इनको लॉन्ग रन में ज़्यादा रिज़ल्ट्स दें, ठीक है? तो टाइमिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अब टाइम आउट करने के लिए वो क्या तरीके कर सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये काम कर सकते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो आने से पहले वहीं पर ही जैसे यूके, यूएस या जिधर भी है वहाँ से वो कॉल करके हमारे जो प्रोसीजर मैनेजर है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे एक दफ़ा अपना मामला डिस्कस कर लें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे प्रोसीजर्स मैनेजर आर एबल टू टेल देम कि आपके ऊपर कौन-कौन से प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, आपके ज़हन में उनकी कॉस्ट क्या होगी या आपका कितना टाइम लगेगा, आपके ज़हन में एक टाइम फ्रेम होगा। और दूसरा तरीका ये होगा कि आपने जब पाकिस्तान आएँगे ना, तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ जहाज़ हमारे पास लैंड करना है आपने, ठीक है? तो आपने अपना सबसे पहला विज़िट हमारे पास करना है, बजाए इसके कि आप बाकी गहमा-गहमी इन चीज़ों में आप मसरूफ़ हो जाएँ। आप जब आएँगे तो एक दफ़ा आपके साथ मुलाकात के बाद हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि आपके हमने क्या प्रोसीजर्स करने हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है, 1 सेशन होंगे, 4 सेशंस होंगे। ये सारा का सारा हम आपको एक प्लान बनाकर दे देंगे सो दैट कि आपके 1 या 2 महीने के अंदर हम आपको मैक्सिमम चीज़ें कर सकें और आपके जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं आपके जाने तक या आप वहाँ जाने के बाद भी आपको फिर वो रिज़ल्ट्स अचीव होते रहें। दिस इज़ व्हाट वी मोस्ट ऑफ द टाइम डू विद ओवरसीज़। ओके मैम, आपने टाइम का तो बता दिया है लेकिन प्रोसीजर्स कौन-कौन से हैं जो हम ओवरसीज़ जो हमारे आते हैं उनकी हम कर सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं? कौन-कौन से प्रोसीजर आ सकते हैं? अच्छा डॉक्टर अमशा देखिए मैंने शुरू में भी कहा कि उनका ये कंसर्न होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अचीव करें, ठीक है? तो ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोसीजर्स ओवरसीज़ पेशेंट्स करवाते हैं ना, वो होता है आपके फेस एंड बॉडी स्कल्पटिंग के प्रोसीजर्स यानी कि आपके जो नोज़ की शेप है, लिप की शेप है या ओवरऑल आपके बॉडी कॉन्टूर्स है, उसकी शेप को एनहांस करने के प्रोसीजर्स। क्यों? इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो व्हेन दे कम टू अस हम ज़्यादातर उनको वो प्रोसीजर्स करवाते हैं जो हमेशा से मेरा एक बड़ा पेट वर्ड बन जाता है कोलेजन इंडक्शन एंड रिजुविनेशन ऑफ द स्किन। ये 2 मेजर कंसर्न्स होते हैं जिसके साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। पिगमेंटेशन यस वो भी एक कंसर्न होता है पेशेंट्स का, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट के अंदर हम लोगों ने जो प्रोसीजर्स किए हैं जो ओवरसीज़ आते हैं उनके हम लिप फिलर्स, नोज़ फिलर्स, बोटॉक्स और इसके अलावा हमारे वो कोलेजन बूस्टर जो जैसे कि हमारे पास पीएलएलए है या पीसीएल है, वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं और स्किन रिजुविनेशन हम मेनली विद डिफरेंट स्किन बूस्टर्स के साथ जो हम कर रहे हैं, वो प्रोसीजर्स मेनली करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के पास जो ज़्यादा करीब रहते हैं हमारे और उनके पास थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा है जैसे कि 2 महीने हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम आईवीज़ पे भी शिफ्ट करते हैं क्योंकि हम हमेशा कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन अप्रोच होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ पे आपका मेजर इश्यू है, जैसे फेस पे आपका प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि हम सिर्फ़ वहीं पर ही सारा का सारा फ़ोकस करेंगे क्योंकि आपकी जो स्किन है, इट इज़ नॉट ओनली ऑन द स्किन, इट इज़ वेरी मच डीप इनसाइड, ठीक है? तो जो आप खा रहे हैं, जो आप उसके ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, उन सब चीज़ों का उसके ऊपर असर होता है, तो आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इंटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास फिर वो जो आईवी स्टेम सेल्स है या जो आईवी नैड है या जो आपके आईवी इम्यून बूस्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इंटरनल हेल्थ को एनहांस करती है, उसको इम्प्रूव करती है। तो जिन पेशेंट्स के पास टाइम होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको साथ-साथ कॉम्बिनेशन अप्रोच में आईवी थेरेपीज़ पे भी रखें क्योंकि आपकी जब तक इंटरनल हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती है, आपको उन चीज़ों का या जो हमने प्रोसीजर्स किए हैं, उसका रिज़ल्ट इतना इंस्टेंट भी नहीं मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होगा।
तो ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन अप्रोच होती है पेशेंट्स। अच्छा मैम, जो हमारे ओवरसीज़ पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, वो बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम वहाँ बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट्स नहीं आते। वो कहते हैं उल्टे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यू आर वेरी राइट डॉक्टर हर्षा। होता इस तरह है कि हमारी जो एशियन स्किन्स है वो क्योंकि पिगमेंटेड होती है, तो बहुत सारी जो बाहर की प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर हाइड्रोक्विनोल, रेटिनॉल या इस तरह के हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स की स्किन जो कि फिट्जपैट्रिक टाइप 1 और 3 की कैटेगरी में आते हैं, उनके ऊपर तो बहुत अच्छा सूट करती है। पर जब वही चीज़ हमारी स्किन के ऊपर इस्तेमाल होगी तो हमारी स्किन की लेयर्स उतरेंगी, और जब हम जब हम सन एक्सपोजर हमारा होगा तो पिगमेंट प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। सेम इज़ विद द लेज़र्स, या आपके जो प्रोसीजर्स डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि हमारी स्किन टाइप डिफरेंट है। तो हमारे ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे या जो लेज़र्स इस्तेमाल होंगे वो डिफरेंट होंगे, और सेम अगर आपने किसी फॉरेनर की स्किन के ऊपर लेज़र करना है तो उसकी एनर्जी, उसकी वेवलेंथ वो फ़र्क होगी। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे एशियंस जब बाहर की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या वहाँ पर कोई प्रोसीजर करा रहे हैं तो अक्सर हम वो चीज़ें सूट नहीं कर रही होती हैं। ये मेजर प्रॉब्लम। अच्छा मैम, अभी आपने पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि आईवीज़ आईवीज़ की आपने फिर पहली बात की है। अब आईवीज़, व्हाट अबाउट मेल? अब जो हमारे ओवरसीज़ मेल हैं, फिर कुछ पाकिस्तानी भी हैं, जिनकी कोई फंक्शन है या कोई एक्सरसाइजिंग हैबिट्स में हैं, जिनको कोई डेफिशिएंसीज़ आती हैं, तो क्या आईवी उनके लिए भी है? डेफ़िनेटली भाई, आईवीज़ तो मेन के लिए मेरे ख़्याल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आईवी की, क्योंकि उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है और उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, और क्योंकि वो अपना स्ट्रेस शेयर नहीं करते हैं, मेल्स ज़्यादातर हाइड कर रहे होते हैं या अपने ऊपर सारा लोड ले रहे होते हैं। प्लस ये कि उनकी जो स्किन टाइप होती है ना वो ज़रा ज़्यादा हार्ड होती है, हार्श होती है, ठीक है? ऐसी स्किन्स के ऊपर आईवी का ज़्यादा इसलिए बेनिफिट होगा कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन की लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको इंटरनली नरिश नहीं कर रहे। मेल्स का एक और प्रॉब्लम भी है, मेल्स जो है ना अपनी स्किन केयर भी तो बहुत ही करते हैं। तो उनको हमने अगर एक अच्छा रिज़ल्ट देना है तो वी कैन नॉट अचीव इट अनटिल अनलेस वी गिव देम सम फॉर्म ऑफ आईवी बूस्टर, बी इट ग्लूटाथियोन, बी इट अगेन हमारी स्टेम सेल्स की बात आ जाती है, इवन कि हमारे जो निकोटिनामाइड है या एंटी एजिंग जितने भी हम आईवीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उसका उनको डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है, क्योंकि मेल्स बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने मॉइस्चराइज़र्स भी नहीं लगाते, सनब्लॉक्स भी नहीं लगा रहे होते, तो उनकी स्किन इफ़ आई कंपेयर देम विद द फीमेल्स, देयर स्किन्स आर प्रीटी मच मोर डैमेज एज़ कंपेयर टू फीमेल्स। तो मेल्स के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि उनको एनर्जी भी मिले, उनको बूस्ट भी मिले, ताकि वो अपना, जैसे आपने कहा कि अगर वो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको अपने वर्कआउट रूटीन में हेल्प भी मिलेगी इन चीज़ों से, क्योंकि ये बूस्टर्स है सारे के सारे। जब हम कुछ आईवी देते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि हम ये पेशेंट को एक ही प्रोडक्ट लगा दिए और बस आप चले गए। उसका एक प्रॉपर हम अगेन प्लान बनाते हैं, और पेशेंट के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम हो सकता है कि विटामिन सी एक्स्ट्रा ऐड कर दें। हम हो सकता है ग्लूटाथियोन के साथ कुछ और ऐसे बूस्टर्स होते हैं वो ऐड कर दें जो आपकी स्किन के अंदर ग्लो ज़्यादा लाएँ, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी इम्प्रूव कर दे। हम विटामिन बी 12 ऐड कर सकते हैं। तो दीज़ आर कॉम्बिनेशन ऑफ आईवीज़ एज़ वेल, जो कि आपको एक अच्छे रिज़ल्ट के ऊपर लेकर जा सकता है। राइट। सेकंड, एक ओवरसीज़ के अलावा जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनमें मेल्स बहुत हेजिटेंट होते हैं कि हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें डॉक्टर से कोई फेशियल नहीं करवाना, कोई स्किन ट्रीटमेंट नहीं करवाना, रादर वो सैलून्स पे चले जाते हैं या नाई के पास चले जाते हैं और अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं। तो उनको आप कोई एडवाइस कर दें? सर राइम उसमें ये होता है कि जो हमारी फीमेल्स जाती है ना सैलून्स पे, उनमें और मेल्स जो सैलून्स पे जाते हैं ना वो क्यों बार-बार जाते रहते हैं और डॉक्टर के पास कम जाते हैं। फीमेल्स का एक तो ये है कि फीमेल्स स्ट्रेस आउट जल्दी हो जाती हैं, और जब उनकी स्किन, मैंने जैसे बात बोली अभी पिछले उसमें, कि फीमेल्स की स्किन डेलिकेट होती है। उनके ऊपर जब भी कोई गलत चीज़ लगेगी, गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा तो वो फ़ौरन रिएक्ट करेगी। मेल्स की स्किन में जबकि अगर कोई गलत प्रोडक्ट लगेगा तो हो सकता है 2 या 4 दफ़ा तक तो उनको इतना मसला ना हो। 5वीं छठी दफ़ा जाकर उनको मसला होगा। तो वो तब तक उसको बर्दाश्त करते रहेंगे और वो नहीं जाएँगे डॉक्टर के पास। फीमेल को उन्होंने एक दफ़ा कोई गलत फेशियल करा लिया, कोई गलत प्रोडक्ट, स्टेरॉइड कंटेनिंग प्रोडक्ट यूज़ हो गई, उनको उधर ही रिएक्शन हो गया, वो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँच गए। मेल के केस में एक तो ये हेजिटेशन हो जाती है, क्योंकि वो उनको लगता है कि अच्छा जी मेरी स्किन बेहतर हो रही है, थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे तो हो ही जाती है, मैं धूप में चला गया इस वज़ह से शायद मेरी स्किन डैमेज होगी, जबकि बेसिक प्रॉब्लम ये होगी कि उनके ऊपर कोई स्टेरॉइड फेशियल हुआ होगा जिसकी वज़ह से स्किन डैमेज हो रही है। दूसरा ये कंसर्न होता है मेल्स का,
आई थिंक इट इज़ अ सोशल टैबू में भी कि मेल्स को पसंद नहीं होता कि हम जाएँ और अपनी ब्यूटी के लिए कुछ कराएँ। जबकि ये ब्यूटी नहीं होती, ये आपकी हेल्थ ऑफ द स्किन है ना। हेल्थ होती है और हेल्थ में देखिए आपका एक-एक ऑर्गन इम्पोर्टेंस है। आप ऑर्गन ये एग्ज़ैक्टली स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। सो ऐसा नहीं है कि आप जो है ना अपनी किडनी का आप ख़्याल कर रहे हैं, आप अपने हार्ट का ख़्याल कर रहे हैं, अपनी आइज़ का ख़्याल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट योर स्किन? तो मेल्स जो है अक्सर अपनी स्किन को इस तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये तो लड़कियों वाला काम है, हम जाइए और डॉक्टर हमें फलानी कॉस्मेटिक्स बता देंगी। तो कॉस्मेटिक्स नहीं होती है, बेसिकली वो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हम चीज़ें उनको बता रहे होते हैं, उनकी स्किन को डैमेज से बचाने के लिए चीज़ें दी जाती है। और फिर जब मेल एक दफ़ा हमारे पास अगर आ जाते हैं, तो मेरी अपनी जो अप्रोच होती है ना, वो मेनली मैं ये करती हूँ कि मैं उनको कुछ 2-4 प्रोसीजर्स के साथ जो उनकी टॉपिकल्स होती है ना, बहुत कम देती हूँ। उसकी भी बड़ी रीज़न यही होती है कि बिकॉज़ वी नो कि एक तो बिज़ी स्केड्यूल होता है मेल्स का, ख़वातीन भी उतनी इक्वली बिज़ी होती है, लेकिन ख़वातीन की ये थोड़ी-सी आदत होती है, वो अपनी केयर ज़्यादा कर लेती हैं। जबकि मेल्स को ये पसंद नहीं होता कि वो दिन में 6 तरह की क्रीम्स कभी भी नहीं लगाएँगे। अगर मैं मेल को कहूँ ना कि आपने सिर्फ़ एक सनब्लॉक मॉर्निंग पे लगाना है, नाइट और मॉइस्चराइज़र एंड सनब्लॉक, एक नाइट टाइम पे आपने ये क्रीम लगानी है, दे वुड बी प्रीटी मच हैप्पी एंड गेटिंग अ प्रोसीजर डन विद इट। तो हम कस्टमाइज़ेशन पे जाते हैं, हमेशा कस्टमाइज़ेशन पे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे पास पेशेंट आएगा और बहुत ज़्यादा बिज़ी पेशेंट है, या जैसे आज हम ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है और मैं उसको कहूँ कि नहीं आएँ, आपने तो हर हाल में 6 सेशंस मुझे जो है ना हाइड्रा फेशियल के मेरे से आपने करा कर ही जाने। तो वी डू ऑलवेज़ कस्टमाइज़ेशन ऑफ द प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेम इज़ विद द मेल पेशेंट्स, उनको जो रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए हमने यहाँ पर बैठ के आसानियाँ पैदा करनी है, ना कि मज़ीद मुश्किलात पैदा करें। तो वो ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट जब यहाँ से जा रहा होगा ना, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहिबा ने तो जो मेरी जेब भी खाली कर दी और मुझे इतनी चीज़ें बता दी जो मैंने जाके लगानी भी नहीं। तो इट्स अ मिथ, इट्स काइंड ऑफ अ टैबू जिसको मील्स को आप ओवरकम कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि अपनी स्किन को आप नाई और इन लोगों पर जाके डैमेज करें। आप प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर्स लंबे उस पे नहीं लेके जाएँगे आपको। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी और सेकंड लेज़र्स के बारे में भी वो कुछ जैसे लेज़र्स भी तो मेल करवा सकते हैं आई गेस चेस्ट का है लेट्स से अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसको क्रीम्स के बजाय आई थिंक लेज़र इज़ गुड एंड बेटर बार्बर शेव करने से आपकी स्किन भी डैमेज होती है, तो ये लेज़र जस्ट इमेजिन अ मेल गेटिंग वैक्स, और पे कि बड़ी तकलीफ से गुज़रना पड़ेगा वैक्स करवाने के लिए, क्योंकि जो मेल बॉडी बिल्डिंग या स्पोर्ट्स में होते हैं, या इवन कि आपके जो बियर्ड का एरिया है जहाँ से आप खत बनाते हैं, चीक्स के ऊपर आपको जो बाल आ जा रही हैं, उस पे वैक्स और थ्रेड कराना ख़वातीन के लिए फिर भी ईज़ी होता है। मेल्स के क्योंकि बाल बहुत हार्ड होते हैं, उन पे बहुत पेन होता है उस प्रोसेस में, और मेन के क्योंकि हॉर्मोन्स की वजह से सारी ज़िंदगी वो बाल आते रहेंगे। तो मेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो लेज़र कराएँ, उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएँगी। ऐसा नहीं है, अगेन लेज़र पे मैं थोड़ी-सी ये भी गाइडेंस दे दूँ कि ऐसा नहीं है कि मेल ने लेज़र कराया तो उनके बाल ख़त्म हो जाए। जैसे हम फीमेल्स में कहते हैं ना कि आपका 80 टू 90% बाल उसके इतने सेशंस के बाद ख़त्म हो जाएगा, मेल्स का वो रिज़ल्ट इतना अजीब नहीं होगा। बट बहुत फाइन हेयर्स होंगे, बहुत कम बाल आएँगे, बहुत फ्रीक्वेंट सेशंस नहीं होगी, हो सकता है साल में 3 विज़िट्स हों आपके, जो कि आपको महीने में 3 विज़िट्स के मुकाबले में साल के 3 विज़िट्स ज़्यादा ईज़ी होंगे।